हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन एंड ओनली आईवी। ये है हमारी रैबिट स्टोरी का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम बताने वाले हैं कि कैसे हम जो है रैबिट्स के साथ खेलते हैं, कैसे रैबिट्स बड़े हो रहे हैं, उनकी डाइट क्या है, कैसे हमें उनको संभालना है और बहुत कुछ। तो देख सकते हैं कि हम उनको बिल्कुल फ्री छोड़ते हैं। केज में हम तभी बंद करते हैं जब उनको रात को सोना होता है या हम लोगों को कहीं घर से बाहर जाना होता है, तो उनको हम केज में रखते हैं। अदरवाइज़ ये पूरा दिन खुले रहते हैं। और रैबिट्स की एक एडवांटेज ये है कि ये बिल्कुल शोर नहीं मचाते, बिल्कुल चुप रहते हैं, अब इनकी आवाज़ ही नहीं आती। अगर ये मुसीबत में भी होंगे तो आपको ये आवाज़ नहीं आएगी, जो कि एक डिसएडवांटेज भी है। और इनकी दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि ये गंद मचाते हैं। इनकी सुसु पॉटी सब केज में होती है, मगर आप पूरा दिन इनको आप खुला छोड़ोगे तो हर जगह आपको सुसु पॉटी दिखेगी। तो उसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहें अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे रैबिट्स को घर पे लाना है और पालना है। तो ये छोटा सा बॉक्स बनाया था इनके खेलने के लिए, इसमें मैंने घास रखी है, मगर इन्होंने इस बॉक्स को भी इन्होंने अपना टॉयलेट बना दिया और पूरा डब्बा 2 दिन में ख़राब कर दिया। और बहुत उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं। इनाया भी बहुत खेलती है और हम इनको जहाँ जाते हैं साथ लेके जाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी ट्रिप में गए हैं तो इनका केज हम साथ लेके जाते हैं, या फिर हम नानी के घर जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम इनका केज जो है, अभी तो छोटे छोटे हैं इसलिए हम इनको कैरी कर लेते हैं। तो खाना पीना सब कुछ टेक केयर ऐसे ही करना पड़ता है पेट की, जैसे एक छोटा बच्चा होता है। और इनाया बहुत ही खुश है, खेलते हैं। हम जो रोटी खाते हैं हम वो रोटी की बाइट्स भी इनको कभी दे देते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हम देते हैं। और बिल्कुल ऐसे रखा है जैसे 2 लिटिल स्मॉल जुड़वा बच्चे हमारे घर पे आए हैं। और इनको बेड पे भी रखते हैं, नीचे भी रखते हैं, टेबल पे भी रखते हैं। पत्ता गोभी, पालक, धनिया, गाजर, रोटी सब कुछ खिलाते हैं और ये सब पसंद भी करते हैं। अभी तो बिल्कुल ऐसे जुड़ के बैठे हैं और बिल्कुल एज अ बेस्ट फ्रेंड की तरह ये रह रहे हैं। मगर आप पार्ट 3 में देखना, पार्ट 3 में ये दोनों कितना लड़े हैं और धीरे धीरे ही पता चलता है कि रैबिट्स का नेचर क्या है। इस मोमेंट में जब ये 6-7 महीने के हैं, बिल्कुल भी इन्होंने तंग नहीं किया मुझे। एक ही केज रखा है, इन दोनों को साथ में तो रखा हम आए अपनी नानी के घर, और जहाँ पे भी हम जाते हैं अपने रैबिट्स को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेक केयर मैं ही करती हूँ। और ये बॉक्स मैंने इनके लिए बनाया था और ये इस विंडो में से भी बाहर आ जाते हैं। तो अगली बार जब मैं बॉक्स बनाऊंगी तो मैं इससे छोटी विंडो रखूँगी कि ये बाहर ना आ सकें। और पूरा फुल एंजॉय कर रहे थे इसके अंदर घास डाली थी मैंने, और पिंजरे से बॉक्स से पिंजरे में इनका डोर कनेक्ट कर दिया था मैंने इसके अंदर। और देख सकते हो कि घास खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनके लिए एक छोटी सी लॉलीपॉप बनाई है, पिंक पिंक कलर की। अम यम यम यम, अम यम यम यम, अम यम यम यम, अम यम यम। तो यहाँ पे ईवान आ चुका है स्कूल से, और जो इनाया और ईवान है दोनों जाने से पहले और स्कूल से सीधा आने के बाद रैबिट्स के साथ खेलते हैं और फन करते हैं। उसके बाद जाके कहीं बहुत देर बाद जाके अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। तो रैबिट्स का प्यार जो है बच्चों के साथ भी बहुत रहता है, और स्पेशली मेरे साथ बहुत था, क्योंकि पूरी टेक केयर मैं ही कर रही थी, इनाया की मम्मा। और बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है बेबीज़ की तरह। और ऐसा नहीं है कि इनकी तबीयत नहीं ख़राब होती, इनकी तबीयत भी ख़राब होती है। तो उस टाइम पे हमें देखना पड़ता है कि इनको कौन सी खाना जो है कौन सी क्वांटिटी में देना चाहिए। कि ज़्यादा गोभी के पत्ते खा लो तो पेट ख़राब हो जाता है, या धनिया खा लो, मतलब कि हर वेजिटेबल की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक साथ ही बहुत सारा धनिया दे दो, मतलब 3-4 दिन तक धनिया ही खा रहे हैं तो इनका पेट ख़राब हो जाता है। तो इनको थोड़ा वैरायटी चाहिए होती है।
तो यहाँ पर हमने अपने हम्टी डम्टी को अपने बेड के ऊपर रखा है, जो कि उछल रहे हैं। इनको बहुत ही अच्छा लगता था बेड पे आना और बेड से नीचे जंप मारना, ऐसे गोल गोल चक्कर मार के फिर से जंप मार के ऊपर आते हैं। क्या बनाया आपने ये? मैंने बनाया साड़ी। ये मेरी साड़ी है, साड़ी जल्दी की साड़ी। अपने टैलेंट को ढूंढकर आगे बढ़िए। बहुत अच्छी साजिश की है उन लोगों ने। अब ये सूट है। करवाया वो एग्जाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम्टी डम्टी कितने हैप्पी हैं। और हम्टी डम्टी ऐसे तभी उछलते हैं जब जिस घर में वो रहते हैं वहाँ पे वो सेफ़ फील करते हैं, वहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं। तो जब भी आपका कोई पेट या आपका रैबिट जो है ऐसे बिहेव करे, उछल उछल के कूदे, तो इट मीन्स कि वो अपने आप को सेफ़ फील कर रहा है और वो खुश है। तो दूसरा जो रैबिट है हमारा वो खाने में लगा हुआ है और एक जो है कूदियाँ मार रहा है। गर्ल जो है ज़्यादा एक्टिव है, ये जो अभी उछल रही थी वो गर्ल है, और जो बॉय है थोड़ा सुस्त है। बॉय जो है धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा वो भी चुस्त हो जाएगा, मगर ज़्यादा चुस्त जो है वो गर्ल है। तो देख सकते हो कैसे जंप मार रहा है सोफे पे। और ऐसा नहीं है कि जंप मारते हैं तो ये सफाई के साथ, ये इस सोफे के ऊपर बहुत सारी इनकी पॉटीज भी पड़ी होती हैं कई बार तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई बैठ जाए और उसके कपड़े गंदे हो जाए। तो जब आप अपने रैबिट्स के साथ ऐसे खेल रहे हैं तो उसके बाद अपना क्लीनिंग का भी इनका पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मम्मी और नन्ना, वन एंड ओनली आईवी जो है मस्ती कर रही है हम्टी डम्टी के साथ। ज़्यादा टाइम हम इनको ओपन ही रखते हैं। और बस इनको रात को, और जब हमें सोना होता है या कुछ कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तब बंद करते हैं। और जब हमें कहीं जाना होता है तब हम बंद करते हैं, अदरवाइज ये पूरा दिन ओपन रहते हैं। और इनको बेड में उछलना कूदना बहुत पसंद है। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।